लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल पर बवाल, सिख समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। गाजीपुर में पीआरडी जवानों से वसूली का मामला, ड्यूटी लगाने के लिए वसूलते हैं मोटी रकम। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस ने 40 अवैध ट्रक किए सीज। औरैया में युवती का किया गया अपहरण, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोंडा में बाइक सवार ने युवक को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संयोजक सिमरनजीत सिंह कानपुर से लखनऊ पहुंचे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी नेता रामचरितमानस और बीजेपी का लेटर लेकर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रामचरितमानस सौंपने पहुंचे थे। इसी बीच सिख समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सिख समुदाय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय से हटा दिया। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देते रहते हैं। इसी क्रम में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के आधार पर चोरी की 9 घटनाओं का भी खुलासा किया है। यहाँ पर जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसमें ये शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर तारों की कटिंग और चोरियाँ हो रही हैं। इस शिकायत के आधार पर हमारे एसओजी की टीम और खुर्जा देहात की टीम लगी हुई थी, काम कर रही थी। इसी बीच इनको कुछ लोग लीड मिली और इनके मुखबिरों द्वारा सूचना मिली। इसमें इन लोगों ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए ले आए। पूछताछ के दौरान पता चला कि इनके द्वारा ये जो फ्रेट कॉरिडोर है इसके जो सुपरवाइज़र, इस कंपनी में जो सुपरवाइज़र है जो मजदूरों को लगाता है वह इसमें मिली भगत उसकी है, उसमें शामिल है। उसी के द्वारा ये घटना कराई जाती है। और इनसे जब पूछताछ की गई पता लगा कि ये लोग जो वहाँ पर तार कटिंग होती है इसको ले जा करके दिल्ली में कुछ कबाड़ियों को बेचते हैं। उसमें से एक कबाड़ी को पकड़ा गया, उसने स्वीकार किया और उसके द्वारा बताया गया कि जो तार इनके द्वारा बेचा गया था वो तार हम लोगों ने पिघला करके उसे कापर के रूप में परिवर्तित कर लिया है। तो वह जो कापर इनके द्वारा पिघला के रखा गया था सिल्ली, वह सिल्ली। बदायूं में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। राशन की दुकान पर कालाबाजारी का कारोबार सामने आया है। आपको बता दें कि लोगों ने डीएम से शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है और न्याय न होने पर जनता दरबार में भी जाने की बात कही है। हमने ये डीएम साहब को शिकायत की है, इस उद्देश्य से की है कि यहाँ गले को लेके जनता परेशान है। कई बार ऐसा हो चुका है और साठ-गांठ के द्वारा ये मामला रफा-दफा हो जाता है। लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमने कल डीएम साहब को दिया जाके, डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिलाया और लिखित डीएसओ साहब के लिए भेज दी फाइल। अगर इसमें इंक्वायरी कोई नहीं हुई या दंडित को कार्रवाई नहीं हुई तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में पेश होंगे जाके। जी मामला ये है लगभग 10-12 दिन पहले का, बल्कि 15 दिन हो गए होंगे। एक ट्रैक्टर ट्राली में कोटेदार हैं कलावती जी जी, उनके भतीजे एक ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 15 कट्टे गेहूँ और चावल के थे जो बाज़ार में बेचने जा रहे थे जी। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, मुझे भी दी। तो पुलिस ने वो ट्राली रोकी। ट्राली रोकने के बाद उसने कह दिया कि भाई हमारे घर का गल्ला है। पुलिस ने छोड़ दिया। अब कैसे छोड़ दिया ये भाई पुलिस ही जाने। तो गल्ला भरी ट्राली छोड़ दी। अच्छा, मैं जब चौकी पहुंचा तो मैंने कांस्टेबल अनुज सिरोही और
हेड कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह। तो मैंने कहा भी कहाँ है वो गल्ला की टाली जो आपने काला बाजारी वाली पकड़ी थी? बोले अरे वो तो मतलब घर वाला गल्ला था। मैंने कहा आप थोड़ी बताएंगे, तो इसकी तो जांच होती। खबर गाजीपुर से है, जहां मौजूदा सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है, लेकिन इन बातों में भी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाने के नाम पर विभागीय कर्मचारी और अधिकारी प्रतिमा वसूली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अंडर एज दिखलाकर भी उन्हें ड्यूटी से बाहर कर दिया जा रहा है। इसी तरह की शिकायत कई अन्य पीआरडी जवानों ने की है। गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को गड्ढा खोदकर दबा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। मार दी उसको बुलवाया गया, 8 दिन से हमें धोखा दे रहा था। अच्छा, आज 8 दिन हो लिए। पता चला कि आप भी 2-3 दिन पहले आए थे, आपके साथ भी बदसलूकी करी है उसने? हाँ, गाड़ी को पट दिया मैं, बहुत बुरी। अच्छा, भगा दिया था आपको घर से? भगा भी दिया था, नहीं मोटरसाइकिल की भी चाबी काट ली थी। इनका तमेट बताऊँ अभी। नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की तहरीर दे दी। उसके ऊपर थाना भोजपुर ने गुमशुदगी दर्ज करवा के टीम्स बना के उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। पुलिस को उसके पति की एक्टिविटी सस्पिशियस लगी। इसके ऊपर उससे पूछताछ की गई तो उसने पत्नी की हत्या की, ये कबूल कर लिया। उसने बताया कि 25 जनवरी के रात को पति पत्नी का झगड़ा हो गया। उसके ऊपर उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। बुलंदशहर में व्यापारियों ने मंडी समिति के कर्मचारियों पर अवैध वसूली और व्यापारी का शोषण करने का आरोप लगाया है। मंडी समिति के कर्मचारियों के खिलाफ व्यापारी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर बैठ जाएंगे। ज्यादा मंडी शुल्क का उठाना, दूसरी बात उनसे कोई शिकायत अगर रखी जाती है कि भाई इतना मंडी शुल्क आप देख लीजिएगा, या फिर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स से वो अपने डॉक्यूमेंट्स मिला लें, उसको भी वो तैयार नहीं है। गेट पर कर्मचारियों का नियमित तरीके से जो हमारे पीआरडी के जवान हैं उनके हाथ में कमान को सौंप के रखा है। चाहे वो गलत चढ़ाएँ, वे अनभिज्ञ मतलब एक अनुमान में चढ़ा करके मंडी शुल्क हमसे वसूलते हैं। दूसरा, अगर इनसे कोई शिकायत की जाती है तो एक सीधी खुली धमकी है कि या तो चुप रहो, अन्य आपका जो लाइसेंस है उसे नष्ट। गोंडा में यज्ञ कार्यक्रम देखने गए युवक को बाइक सवार ने गोली मार दी। आपको बता दें कि युवक गोली लगने से घायल हो गया है। युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे की पूछताछ व जाँच जारी है। ये कल रात में जो सुनील शुक्ला है अपनी दुकान कर रहा है, बालपुर में हमारी मिठाई की दुकान है जी, जो रात में करीब 9 बजे बंद करके घर गए। फिर वहाँ से एक तिलकोत्सव था जी, पड़ोस में ही गांव है गंगापुरवा जी, वहाँ पर जाने के बाद में ये वहाँ यज्ञ देखने के लिए गए। और रात में करीब 10:30 बजे की घटना है कि 2 लोग बाइक सवार ही पहुँचे, इनको रोका जी और विवाद किया, छीना झपटी, उसी में विवाद हुआ, जिसके दौरान उन्हें गोली मार दी, इसके गले में लगी। और फिर इसके साथ में जो लड़का था लल्लन जी, उसने 108 को कॉल करके और उसको बॉडी को लेके गया थाने में। रायबरेली में दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं घटना स्थल पर राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा।
रायबरेली में शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये हंगामा 5 घंटे तक चला। आपको बता दें कि परिजन घर से कुछ दूरी पर शव को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने शव दफनाने का विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ता हुआ देख सूचना पुलिस को दी गई। हंगामा के बाद सीओ सिटी और कोतवाल के समझाने पर लोग शांत हुए। और मेरी जमीन पटेल में मेरी माँ अंतिम काल हो गई, उसे रखने नहीं दे रहे मिट्टी। अपनी पटेल जमीन जबरदस्ती रखने नहीं दे रहे। कौन नहीं रखने दे रहा? ये आसाराम चौधरी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन जहाँ से ज़मीन नपी, हमारी पटेल ज़मीन हम अपनी ज़मीन में रख रहे हैं, फिर भी नहीं रखने दे रहे हैं जबरदस्ती। औरैया में युवती के अपहरण से हड़कंप मच गया। अपनी 2 विवाहित बहनों के साथ लौट रही युवती अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि युवती के विरोध करने पर युवती की बड़ी बहन घायल कर दिया गया है। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों को देख करके अपहरणकर्ता फरार हो गए। तेज गति से भाग रहे अपहरणकर्ताओं की गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। राहगीरों ने एक अपहरणकर्ता को पकड़ लिया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। किडनैपिंग का है। किसको किडनैप कर रहे थे? छोटी वाली सिस्टर को। आपकी छोटी बहन को। क्या नाम है उसका? सुभी। पिताजी के उसके क्या नाम है? किरण कुमार। अच्छा अच्छा। कौन लोग किडनैप कर रहा था? लड़के थे, पता नहीं कहाँ के थे। काहे से थे? बोलेरो से। बोलेरो। अच्छा अच्छा। तो बोलेरो कहाँ पे है इस समय? रायपुर में पलटी पड़ी है। पलटी पड़ी है। अच्छा अच्छा। पुलिस वहाँ पहुँच गई? बहुत देर के बाद पहुँची थी। अच्छा अच्छा। लड़के वो कहाँ हैं? लड़के भाग गए कुछ और पकड़ भी गए। पकड़ भी गए। अच्छा अच्छा। डॉक्टर ने उपचार किया आपका अभी? थाना अंतर्गत आज सुबह 3 बहनें जो गुड़गांव से विधोना बस से उतर करके अपने गांव की तरफ ई रिक्शे से जा रही थी। इसमें मदर टेरेसा स्कूल के पास 3 व्यक्ति बोलेरो से था, एक चालक जा रहे थे। स्कूल के सामने बोलेरो को रोक करके उसमें एक बहन को बोलेरो में बैठाने लगे, जिसका बड़ी बहन के द्वारा विरोध किया गया। इसके साथ मारपीट करके उसे घायल किया गया था। एक बहन को बैठा करके आगे जाने लगी, जिसका ग्रामीणों ने पीछा किया। बोलेरो अनियंत्रित होकर के खाई में पलट गई, जिसको ग्रामीणों की मदद से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया था। 3 व्यक्ति भाग गए। घायलों को तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके जरिए एम्बुलेंस CSC भिजवाया गया। तहरीरी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें कुछ तथ्य और प्रकाश में आए हैं। जो लड़के की तरफ से 6 माह पहले कोर्ट मैरिज के अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने बालू से भरे हुए 40 अवैध ट्रक सीज किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये इसमें आगरा कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन द्वारा कल रात खनन विभाग, GST, RTO, राजस्व विभाग और स्थानीय थाना अचनेरा, मलपुरा, किरावली, फतेहपुर सीकरी, सैया, इरादत नगर, इन सब की संयुक्त टीम के द्वारा लगभग 40 वाहनों को सीज किया गया है और उस पर सुसंगत धाराएं जो हैं, गंभीर धाराओं में हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, करीब कितने मुकदमे दर्ज किए हैं इस संबंध में? इस संबंध में जो है जांच अभी चल रही है और जैसे ही ये सूचना प्राप्त होती है आपको हम बताएंगे। लखनऊ में पुलिस ने PGI अस्पताल से लाखों के उपकरण चुराने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 17 नेटवर्किंग स्विच, 10 SPF मॉड्यूल, 1 बाइक और 6 मोबाइल बरामद हुए। बता दें कि पकड़े गए सभी लोग बिजनेस और अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं। साथ ही पुलिस को अभी भी 2 फरार लोगों की तलाश है। 2 घटनाएं हुई थी। जो PGI हॉस्पिटल है उसके अंदर कुछ नेटवर्किंग का काम चल रहा था।
नेटवर्किंग में काम आने वाले महंगे स्विचेस चोरी हुए थे। अभी तक क्योंकि वो सारा स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, सारा जो इनका काम था उसको हैंडओवर नहीं किया गया था पीजीआई को, तो जो संबंधित व्यक्ति था उसके द्वारा इसका मुकदमा थाना पीजीआई में लिखवाया गया। उस मुकदमे की तहकीकात के दौरान हमारा थाना पीजीआई, हमारा क्राइम टीम और थाना मानक नगर के हमारे पुलिस के साथियों द्वारा संयुक्त प्रयास करके पता रस्सी सुराग रस्सी करते हुए इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।